उत्तराखंड सरकार ने सरदार गगनदीप सिंह बेदी को अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस खुशी में उत्तरांचल पंजाबी महासभा के अध्यक्ष केवल कृष्ण लांबा के नेतृत्व में सरदार गगनदीप सिंह बेदी का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर गगनदीप सिंह बेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ने धामी जी ने जो मुझ पर विश्वास किया है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और उत्तरांचल पंजाबी महासभा के उत्थान के लिए ऋषिकेश के समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ और पत्रकार बंधुओं का सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार जताना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग जैसे महत्वपूर्ण आयोग में सदस्य रूप मनोनीत कर मेरा सिख समाज का भी गौरव बढ़ाया है। आयोग के सदस्य के रूप में अपनी ओर से सरकार की जन भावनाओं के अनुरूप अल्पसंख्यक समाज के उत्थान की दिशा में आगे बढ़कर कार्य करूंगा। अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में सरकार की भावना के अनुरूप अपने निज स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रयास किया जाएगा। जी का आभार जताऊंगा जिन्होंने ये मेरे को दायित्व देकर एक छोटे से कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ाया है। हमारे सिख समाज के लिए बड़े गौरव वाली बात है कि हमारे पूरे उत्तराखंड में ये दायित्व मेरे को दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार जताता हूं। पंजाबी महासभा के केवल कृष्ण लांबा जी का आप सभी पत्रकार बंधु का दिल से धन्यवाद। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार जताना चाहता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतना बड़ा दायित्व दिया और जो भी हमारे सिख समाज अल्पसंख्यक की जो भी हमारे लोगों की समस्या आएंगी मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा उन समस्याओं को खरा उतरूं और बढ़ चढ़कर काम करूं। सबसे पहले तो हमारे गगनदीप बेदी को वाहिगुरु का आशीर्वाद मिला। इस शख्स ने जो सुखमनी साहिब जत्था है उसका प्रमुख का इतना बढ़िया तरीके से हर हफ्ते मतलब पाठ किया है और ऐसे संस्था के साथ जुड़ा है, तो मैं नहीं मानता किसी का आशीर्वाद हो। सबसे पहले वाहिगुरु का आशीर्वाद है जो इतना बढ़िया पद कितना सुशोभित हुए। दूसरा मैं चाहूँगा कि इसके अंदर मैंने शुरू से देखी क्वालिटी बहुत ही मतलब अग्रेसिव टाइप का और बहुत ही मेहनती, हर सुख दुख में साथ आने वाला था। तभी नज़र पड़ी हमारे राज्यपाल जी की और तभी नज़र पड़ी हमारे धामी जी की। ऐसे गुल्लू नहीं बन गया ये हमारा सदस्य हमारा गुल्लू सदस्य ऐसे नहीं बना। धामी जी और राज्यपाल जी उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस यही थी कि ये शख्स जो है आगे जाना चाहिए और मैं चाहूँगा कि वाहिगुरु इस शख्स को इतना आगे लेके जाए कि आज हमारा मान सम्मान जितना बड़ा है उससे भी कई ज़्यादा मान सम्मान उसको और भी बड़ा पद मिले और खूब सुशोभित। और ये जो जितने भी हमारे जो मतलब पंजाबी सभा के और जो भी हमारे पंजाबी समुदाय के सिख समुदाय के जो भी कष्ट में व्यक्ति हैं जिनको भी कोई परेशानी है वो कहीं ना आए तो सिर्फ हमारे गुल्लू भाई के पास हमारे गगनदीप बेदी पे आए और ये उनकी समस्या को निपटाएं। तब इसका ये फायदा तब जब गगनदीप बेदी का नाम पूरे गगन में फैलेगा। हम वो दिन चाहते हैं कि ऐसा दिन आए कि गगनदीप बेदी का नाम गगन में पूरा फैले कि हाँ इस बंदे ने बहुत अच्छी तरह पद को सुशोभित किया। यही मेरी इनका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त है। ये आज से नहीं पिछले 2 पीढ़ियों से 3 पीढ़ियों से ऋषिकेश में ही व्यापार कर रहे हैं। इस वजह से व्यापारी समाज सारा इनके साथ है। अल्पसंख्यक आयोग एक ऐसा आयोग है जिसमें काम करने की बहुत स्कोप है। आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि इसमें निरंतर काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार की भी रुचि है कि अल्पसंख्यक समाज को किस तरीके से प्रथम श्रेणी में लेके आया जाए। तो उसी अल्पसंख्यक आयोग के आज गगनदीप बेदी जी को एक सदस्य के रूप में नामित किया गया है महामहिम राज्यपाल द्वारा। तो हम चाहते हैं कि आप अल्पसंख्यक आयोग में रहकर अल्पसंख्यक लोगों की आवाज़ उठाएं, उनके लिए जो नई नीतियां बने उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाया जाता है उसमें अपना योगदान सिद्ध करें।